Good morning, everyone. I hope you are doing well. This is Ankit for Pavisha classes. Today we can talk about B.Ed first year classes, and your subject is पेडागोजी ऑफ साइंस, यानी कि जो फिजिक्स और केमिस्ट्री आपका सब्जेक्ट है, यानी कि पेपर कोड की जो अगर बात करता हूँ BD 106A फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को आज मैं लेकर आया हूँ आपके सामने। तो गाइस वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा। चलिए फिर विदाउट टाइम वेस्ट करते चीज़ों को शुरू करते हैं। और लास्ट वीडियो हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन देख लिए, 25 क्वेश्चन एटलीस्ट देख लिए थे। 25 क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में करके देना था, तो आपका आंसर क्या है, ठीक है। बाकी राइट आंसर क्या है उसको भी हम एक बार देख लेते हैं। तो 25 क्वेश्चन क्या है उसको हम देखते हैं। 25th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था, आप लोग यहाँ पे सामने देख सकते हैं बाकायदा। क्वेश्चन में हमसे जो पूछा गया है उसको हम थोड़ा सा देखते हैं। एक सेकंड। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था, निम्न में सूचक क्रिया यानी कि एक्शन वर्ब कौन सी है। तो मेरे ख्याल से सभी को मालूम होगा कि एक्शन वर्ब कौन सी है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, रेखांकित करना यानी कि टू अंडरलाइन। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और गाइस आप सभी के लिए बता दूं कि ये क्वेश्चन सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये सभी के सभी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो इसी वजह से सबसे पहले मैंने ये क्वेश्चन करवाया, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन फंसने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, यानी कि पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है आपके। बाकी आपका एग्जाम डेट कंफर्म नहीं है, बट एग्जाम पैटर्न कंफर्म हो चुका है। एमसीक्यू बेस पे आपका एग्जाम पैटर्न होने वाला है। तो अगर एग्जाम पैटर्न की बात कर लेता हूँ, तो एग्जाम पैटर्न जो है आपका वो एमसीक्यू बेस पे होने वाला है। और बाकायदा इसके बारे में मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसमें बाकायदा ऑथेंटिक डाटा के साथ में बाकायदा जो पीडीएफ थी, ठीक है, उसको बाकायदा दिखाया है। ऑफिशियल न्यूज़ है वो बाकायदा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 क्वेश्चन को देखते हैं। 26 क्वेश्चन में कहा गया पाठ्यक्रम का क्या अर्थ है, यानी कि जो पाठ्यक्रम है उसका क्या अर्थ है, ये हमसे पूछा गया। ऑप्शन ए में कहा गया विभिन्न प्रत्ययों से प्रकरण, ऑप्शन बी विषय वस्तु, ऑप्शन सी विद्यालय परिस्थितियों में क्रिया व अनुभव, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे पाठ्यक्रम का क्या अर्थ होना चाहिए, तो ये सारे के सारे आपके पाठ्यक्रम के अर्थ हैं। 27 की बात करते हैं। 27 पॉइंट में हमसे पूछा गया पाठ्यक्रम शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कि जो पाठ्यक्रम शब्द है ये कहाँ से यानी कि किस भाषा से उत्पत्त हुआ, ध्यान रखिएगा लैटिन भाषा से हुआ। यहीं पे आपको एक बता देता हूँ कि 90% जो अगर आपको कभी कोई क्वेश्चन नहीं आए, ठीक है, कोई क्वेश्चन इस तरीके पूछा जाता है कि किसी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो 90% उस शब्द की उत्पत्ति जो है वो लैटिन भाषा से हुई है। तो वहाँ पे आप एक अंदाज़ा या गेस कर सकते हैं कि लैटिन भाषा जो अगर लगा देंगे तो मोस्ट प्रोबेबली सही हो सकता है। बाकी 10% में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बाकी पढ़ के जाइए तो ज़्यादा बेटर रहता है। आगे बात करते हैं 28 क्वेश्चन की। 28 क्वेश्चन पूछा गया विज्ञान में प्राप्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ज्ञान रखा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए विषय वस्तु की प्रवृत्ति, ऑप्शन बी बालक के विकास और सीखने के नियम, ऑप्शन सी बालक की आवश्यकताएं व योग्यताएं, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर जो है उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन ही, यानी कि सारी की सारी जो उद्देश्य हैं बिल्कुल ध्यान में रख के काम किया जाता है। 29 क्वेश्चन की बात करते हैं। 29 क्वेश्चन पूछा गया प्रकरण के आधार पर पाठ्यक्रम का संगठन क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन है प्रकरण विधि, दूसरा है चक्रकार विधि, ऑप्शन सी जो है संकेंद्री विधि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा प्रकरण विधि जो होती है उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, प्रकरण। प्रकरण के आधार पर पाठ्यक्रम का संगठन क्या कहलाता है, तो उसको प्रकरण विधि कहते हैं, यानी कि ऑप्शन ए जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। 30 क्वेश्चन की बात करते हैं। 30 क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है विज्ञान की प्रवृत्ति कैसी है, कठिन है, तार्किक है, सामान्य लोगों के लिए नहीं है या अलंकारिक है। तो ध्यान रखिएगा ये आपकी तार्किक है। विज्ञान की जो प्रवृत्ति होती है वो कैसी होती है, तार्किक होती है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 31 की बात करते हैं। 31 में पूछा गया किस तकनीकी के अंतर्गत सूक्ष्म जीव और कोशिकीय घटक का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए कंप्यूटर तकनीकी, ऑप्शन बी सूचना तकनीकी, ऑप्शन सी जैव तकनीकी और ऑप्शन डी अनुवांशिक अभियांत्रिकी। तो राइट ऑप्शन जो है वो आपका हो जाएगा जैव तकनीकी, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 32 क्वेश्चन की बात करते हैं। 32 क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है क्या स्वास्थ्य के विषय में जानकारी देने वाला विषय कौन सा है, यानी कि स्वास्थ्य क्या, चिकित्सा चिकित्सा विज्ञान, शरीर विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान या गृह विज्ञान। तो ध्यान रखिएगा मेरे ख्याल से आप लोगों ने गेस कर लिया होगा उसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, स्वास्थ्य विज्ञान। चिकित्सा विज्ञान नहीं होगा क्योंकि वो डॉक्टर से रिलेटेड, यानी कि यहाँ पे स्वास्थ्य से पूछा गया है तो स्वास्थ्य विज्ञान होता है, यानी कि ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। एक सेकेंड।
नेक्स्ट 33 क्वेश्चन की बात करते हैं। थोड़ा सा आज ये दिक्कत कर रहा है, बट कोई दिक्कत नहीं है। 33 क्वेश्चन हमसे पूछा गया है आंतरिक और उसमें स्थित ग्रहों या तारों या तारमंडल, खगोलीय पिंड इत्यादि का अध्ययन करने के लिए विज्ञान की शाखा कौन सी, यानी कि जिसमें ग्रह आ जाते हैं, तारे आ जाते हैं और तारामंडल या खगोलीय पिंड वगैरह आ जाते हैं, यानी इन सभी का अध्ययन जो है वो किसमें किया जाता है, ये हमसे पूछा गया है। तो ध्यान रखना ऑप्शन डी यानी कि खगोलीय विज्ञान जो है उसमें किया जाता है, यानी ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 34th क्वेश्चन की बात करते हैं। विज्ञान के अध्ययन से व्यक्ति सचेत होकर क्रमानुसार काम करने लगता है, यह विचार प्रतिपादित करने वाले कौन से है। ठीक है, यानी कि विज्ञान के अध्ययन से व्यक्ति सचेत होकर क्रमानुसार काम करने लगता है, यह विचार प्रतिपादन करने वाले कौन है, यानी कि किस मनोवैज्ञानिक ने ऐसा कहा, यानी कि किस राइटर ने ऐसा कहा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा राइट ऑप्शन जो है वो आपका हो जाएगा आर्मस्ट्रांग, यानी कि ऑप्शन ए जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट 35 क्वेश्चन की बात करते हैं। और गाइस इसी तरीके जो अगर आपको वीडियो 1% भी अच्छी लग रही हो या 1% भी आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 35th क्वेश्चन की या 35। निम्न में अध्यापक के गुण होते हैं, यानी एक टीचर के क्या गुण होने चाहिए, शैक्षिक योग्यताएं, विषय का ज्ञान या व्यक्तिगत योग्यताएं या उपयुक्त सभी। तो यानी कि ये सारे के सारे गुण टीचर में होना चाहिए। ठीक है, एक अध्यापक में होना चाहिए, तो राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है, 36 क्वेश्चन की बात करते हैं। पाठ्य योजना के तैयार करने योग्य बातें कौन सी, यानी कि पाठ्य योजना तैयार करने के लिए कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखे पाठ्य योजना को तैयार किया जाता है। ठीक है, समान उद्देश्य, पूर्व ज्ञान या शीर्षक, तो ऑप्शन ध्यान रखिएगा, ये सारे के सारी चीज़ों को ध्यान में रखे पाठ्य योजना को तैयार किया था। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 37 की बात करते हैं। पाठ्य योजना संबंधित ध्यान रखने योग्य बातें कौन सी है, तो नोट ना करना, खोज करना, ज्ञान संगठित ना करना या निरीक्षण ना करना। तो ध्यान रखिएगा इसका राइट ऑप्शन जो है वो आपका कौन सा आएगा, खोज करना। यानी पाठ्य योजना संबंधित ध्यान रखने योग्य बातें कौन सी, यानी किसी भी चीज़ को खोजना, उसके बारे में डालना, जानना कि ये चीज़ सही है कि गलत है। ओके, तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट 38 क्वेश्चन पे आते हैं। 38 क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है इकाई योजना की क्या विशेषता है, इकाई योजना की क्या विशेषता है, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए में कहा गया शिक्षण प्रक्रिया को व्यवहारिक स्वरूप प्रदान करना, ऑप्शन बी प्रस्तावना पद, ऑप्शन सी विषय वस्तु का विभाजन, ऑप्शन सी उपयुक्त सभी, यानी कि डी ऑप्शन। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें, तो ध्यान रखिएगा इकाई योजना की विशेषताएं ये सारी की सारी हैं। शिक्षा प्रक्रिया को व्यवहारिक स्वरूप प्रदान करना, प्रस्तावना पद और विषय वस्तु का विभाजन, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, यानी सारी की सारी विशेषताएं हैं इकाई योजना की। नेक्स्ट 39 क्वेश्चन की बात करते हैं। 39 क्वेश्चन पूछा गया विज्ञान शिक्षण में कक्षा को योजनाबद्ध तरीके से ज्ञान देने के लिए यह जरूरी है कि किसी इकाई को बांटना चाहिए, सिद्धांतों में, संबंधों में, पदों में या उप विषयों में, यानी किस चीज़ में हमें बांटना चाहिए, ध्यान रखिएगा, तो उप विषय में हमें चीज़ों को डिवाइड कर देना चाहिए। ठीक है, यानी अलग अलग टॉपिक, एक टॉपिक को एक बार में अच्छे से पढ़ के समझ लिया तो वो चीज़ यहाँ पे बात करी गई है। ओके, 40 क्वेश्चन की बात करते हैं। 40 क्वेश्चन पूछा गया विद्यालय स्तर पर बालक दैनिक जीवन में विज्ञान संबंधी ज्ञान का प्रयोग अपनी रुचि व योग्यता बढ़ाने हेतु किसी या किस माध्यम से कर सकता है, पुस्तकालय द्वारा, प्रयोगशाला द्वारा, विज्ञान क्लबों द्वारा या दृश्य श्रव्य साधनों द्वारा। तो बेस्ट ऑप्शन जो है प्रयोगशाला द्वारा, यानी कि जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उस चीज़ को काफ़ी लंबे टाइम तक या कह सकता हूँ लाइफ टाइम तक हम उस चीज़ को अपने माइंड में सेव करके रख सकते हैं। तो वहीं यहाँ पे पूछा गया विद्यालय स्तर पर बालक दैनिक जीवन में विज्ञान संबंधी ज्ञान का प्रयोग अपनी रुचि व योग्यता बढ़ाने हेतु किस माध्यम से कर सकता है, तो प्रयोगशाला। किसी भी चीज़ का जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो हम उस चीज़ को और अच्छे से, क्योंकि उस टाइम पे हमारे जो सेंस ऑर्गन होते हैं काफ़ी अच्छे से डेवलप होते हैं, यानी कि दिमाग काम कर ही रहा होता है, फिजिकल एक्टिविटी भी एक तरीके से होती है, तो वो चीज़ हमें लंबे टाइम तक याद रहती है। तो ये बेस्ट ऑप्शन रहता है प्रयोगशाला, यानी कि प्रयोग करना। इसीलिए प्रैक्टिकल लैब वगैरह जो है वो स्कूल में प्रोवाइड की जाती, बनाई जाती हैं। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे आपके 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये बहुत मेजर क्वेश्चन थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सभी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके जरूर फंसेंगे आपके एग्जाम में। इसके बाद में गाइज मैं यहाँ पे आपको नेक्स्ट वीडियो जो आपको लेकर आऊँगा उसमें आपको 1 वर्ड लेकर आऊँगा। ठीक है, और उसके बाद में फिर मैं बाकायदा एक एक, ये तो सारे के सारे यानी कह सकता हूँ एक पूरा मैंने उठा लिया था। ठीक है, और अब जो लेकर आऊँगा वो आपको फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में, यानी कि लेकर आऊँगा, यानी कि 1 वर्ड टाइप में मैं लेकर आऊँगा। एक बार आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से चीज़ें रहने वाली है। यहाँ से क्या था, यानी कि ये वो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे नोट किए हैं जो जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बनता है। जैसे यहाँ पे पूछा गया विज्ञान शिक्षण में वास्तविकता एवं सजीवता के लिए प्रत्यय विज्ञान में डैश होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए,
क्योंकि फिल इन द ब्लैंक से क्या होता है कि क्वेश्चन और अच्छे तरीके से हम लोग सेव कर सकते हैं अपने दिमाग में, ठीक है। तो यहाँ तक मेरे ख्याल सारी चीज़ें ठीक हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, और वीडियो को लाइक शेयर कर दिए। कोई डाउट या कोई क्वेरी हो कमेंट कर सकते हैं। बाकी जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड है पेड बैच लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और अदर यूट्यूब चैनल को ज्वाइन नहीं किया, जल्दी से ही ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आप सभी को मालूम है अपना जो ऑफिशियल चैनल थोड़ा सा स्पेशल चल रहा है, तो इस वजह से दूसरे चैनल पर भी हम काफ़ी सारी चीज़ें शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अपना प्यार बना के रखिएगा, ठीक है, सपोर्ट बनाए रखिएगा। बाकी बहुत जल्द आपकी सारी क्लासेस टाइम टू टाइम शेड्यूल कर दूंगा मैं, ठीक है। अभी कुछ 1 वीक का टाइम लगेगा मेरे को, उसका सारी चीज़ें बिल्कुल आपकी राइट टाइम हो जाएंगी, ओके। तो मिलते हैं फिर गाइस नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत, लव यू टू माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड बाय बाय।